नेपाल की राजनीति में तनाव अभी भी जारी है। इसी तनाव के चलते अब नेपाल में प्रचंड ने भारत समेत अन्य देशों से मदद की गुहार लगाई है। नेपाल की राजनीति में आए भूचाल को जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नेपाल में राजनीतिक संकट अभी भी जारी है। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली और पूर्व पीएम पुष्पकमल दहन प्रचंड के बीच की रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच प्रचंड ने भारत से मदद की उम्मीद जताई है। प्रचंड का कहना है कि नेपाल में जारी सियासी संकट पर भारत का चुप रहना ठीक नहीं है। इसके अलावा प्रचंड ने लोकतंत्र के समर्थन करने वाले अन्य देशों से भी मदद का अनुरोध किया है। पुष्पकमल दहन का कहना है कि भारत हमेशा ही नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करता आया है। नेपाल में हुए सभी जन आंदोलनों में भी भारत की भूमिका रही है, लेकिन नेपाल इस वक्त जिस सियासी संकट से गुजर रहा है उसमें भारत का चुप रहना अस्वाभाविक लग रहा है। प्रचंड ने इस मसले पर भारत के अलावा अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि नेपाल में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर हमने ध्यान दिया है। यह नेपाल की अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक मामले हैं। हालांकि एक पड़ोसी के रूप में भारत शांति, समृद्धि और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में नेपाल और उसके लोगों का समर्थन जारी रखेगा। इसी के चलते नेपाल को हाथ से फिसलता देख आनन फानन में काठमांडू के दौरे पर आए चीन के चाणक्य कहे जाने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के उप मंत्री गुओ येझू की कोशिशें फेल होती दिख रही हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों नेपाल में संसद भंग होने के बाद से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई है और खींचातान जारी है। नेपाल में इस राजनीतिक संकट का असर उसके पड़ोसी मुल्क चीन पर भी पड़ा है। कम्युनिस्ट पार्टी में उथल-पुथल चीन के लिए बुरी खबर मानी जा रही है। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ही भारत विरोधी स्टेटमेंट्स को हवा मिलनी शुरू हो गई थी। नेपाल में डेरा डाले चीनी मंत्री और उनकी फौज ने केपी शर्मा ओली के विरोधी पुष्पकमल दहन, माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनल को प्रधानमंत्री से दोबारा हाथ मिलाने के लिए कहा, लेकिन इन तीनों ही नेताओं ने दो टूक कह दिया कि अब काफी देर हो चुकी है और समझौता संभव नहीं है। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिद्वंदी धड़े के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने बीते दिनों कहा कि अगर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी गलतियों को स्वीकार करने को तैयार है तो पार्टी को अब भी एकजुट रखा जा सकता है। नेपाल में संसद को भंग किए जाने के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर मोर्चा किया। नेपाल में चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच प्रचंड का कहना है कि नेपाल में जारी सियासी संकट पर भारत का चुप रहना ठीक नहीं है। इसके अलावा प्रचंड ने लोकतंत्र के समर्थन करने वाले अन्य देशों से भी मदद का अनुरोध किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।